पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार तिरहुत स्नातक उपचुनाव आज अब सुबह से तैयार होकर बैठे हुए हैं। तो जो रिपोर्ट ले रहे हैं, हमारे पक्ष में मतदाताओं की बड़ी गोलबंदी है। पोलिंग एजेंट नहीं मिला है। ये तथाकथित जन सुराज, इनका तंबुए उखड़ गया, राजनीति का टावरे उड़ गया। पोलिंग एजेंट नहीं है बूथों पर, अधिकतम बूथों पर लड़ाई एक तरफा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि इंजीनियर अभिषेक झा भारी बहुमत से जीतेंगे। आजाद जी, तिरहुत में चुनाव चल रहे हैं, तिरहुत उपचुनाव चल रहे हैं, क्या कहेंगे? आपके कैंडिडेट कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपके नेता ने भी कोई बयान नहीं दिया, क्या तिरहुत चुनाव को छोड़ दिया है आपने? देखिए, हमारे कैंडिडेट वोटर्स के बीच में दिखाई दे रहे हैं और हमारे कैंडिडेट के प्रति जो वोटर्स हैं उनका बेस्ट चॉइस है, क्योंकि उनको पता है कि ये दागी नहीं है, स्वच्छ छवि के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो नौकरी और रोजगार दिए, जो तेजस्वी जी ने कार्य किए 17 महीनों में, उसके प्रति लोगों का आकर्षण है। और जो ग्रेजुएट वोटर्स हैं वो चाहते हैं कि स्वच्छ छवि का हमारा उम्मीदवार इस तिरहुत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। और तिरहुत के प्रतिनिधित्व के लिए गोपी किशन सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, उनके प्रति लोगों का आकर्षण है। और हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको हर वर्गों का समर्थन मिल रहा है, हर तरह के लोगों का समर्थन मिल रहा है। और आप देखेंगे जब चुनाव परिणाम आएगा तो हमारे पक्ष में आएगा। हमारे प्रति जो लोगों का आकर्षण है, जो लोगों का विश्वास है, वो बैलेट बॉक्स में जा रहा है। जिनको अपने आप में ये भी कमांड नहीं है कि हमारे एलाइज पार्टनर हमारे साथ हैं कि नहीं है, वो स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि हम कहीं पर नहीं है। इसीलिए वो हवा पानी बना करके लोगों के बीच अपने आप को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारे उम्मीदवार लोगों का विश्वास जीत चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि एनडीए कहीं ना कहीं चुनाव में बिखर गया है, क्योंकि चिराग पासवान के पार्टी के एक उम्मीदवार वहां से टूटकर चुनाव लड़ लिए, फिर रामेश्वर महतो जो जदयू के एमएलसी थे वो जाके उनको समर्थन कर देते हैं। सुरेश ठाकुर के प्रति नाराजगी आप लोगों को फायदा करेगी? देखिए, यही तो मैं बात बोल रहा हूँ कि जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे लोग हैं और जो उस क्षेत्र से आते हैं, उनका विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति, तेजस्वी जी के प्रति समर्थन और उम्मीदवार का जो बेदाग छवि होना, ये हमारे लिए काम आ रहा है। और एनडीए के अंदर एक ही नहीं, बहुत सारे कोण से बिखराव की स्थिति है और वो चुनाव परिणाम में स्पष्ट रूप से दिखेगा। कल जो पैसों का खेल दिखाई दिया है, इसके बारे में क्या? देखिए, पैसे का जो लोग खेल किए हैं वो कहते थे कि हम राजनीति को एक स्वच्छ तरीके से प्रस्तुत करेंगे। रणनीतिकार के तौर पर वो जो काम किया करते थे वो राजनीति में उतर के वही काम करवा रहे हैं अपने लोगों के माध्यम से। और राजनीति को किस तरह से वो कहीं ना कहीं स्वच्छता से दूर कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखा। ऐसे लोगों को जनता ने पहले भी सबक सिखाया है और इस बार के चुनाव परिणाम में भी सबक। देखिए, इस चुनाव का अलग प्रक्रिया होता है। जो लोग जितना मेंबर बनाते हैं उसी के हिसाब से जीत और हार की स्थिति बनती है। तो अब कितना मेंबर कौन पार्टी के लोग कौन उम्मीदवार बनाए हैं, ये आकलन तो हमने नहीं किया है। इसमें सीधा यही है कि ये दलगत चुनाव नहीं है। इसमें जो जितनी संख्या में सदस्यता बनाए होंगे उसकी जीत होगी। और प्रशांत किशोर भी इस बार भी चुनाव में गए हैं, क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा उनके जाने से? प्रशांत किशोर जी के राजनीति में आने का जो अर्थ था वो स्पष्ट हो चुका है और बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। इसमें कोई संशय अब नहीं रह गया है। जिस तरह से उन्होंने मांझी को मदद की, जिस तरह से इन्होंने बेलागंज में मदद की वोट काट के, तो इनका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि महागठबंधन के वोट में किस तरह से सेंधमारी किया जाए। उसी हिसाब से वो उम्मीदवार भी देते हैं कि महागठबंधन को नुकसान हो जाए। कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जदयू को नुकसान करने का तो काम नहीं किया। आप लोग खुद पत्रकार हैं, समझदार हैं, ये आकलन कर चुके होंगे कि प्रशांत किशोर का मतलब क्या है, उनके राजनीति में आने का मतलब क्या है। से हमारे प्रत्याशी अभिषेक झा ताकत से वहाँ लड़ रहे हैं। गठबंधन के सभी दल का समर्थन और सहयोग उनको मिल रहा है।
और मेरा मानना है जिस प्रकार से अभी उपचुनाव में जनता ने स्पष्ट रूप से जितने भी प्रकार के ये ठगबंधन के लोग हैं उनको जवाब दिया, और इस स्नातक चुनाव में भी मुझे उम्मीद है कि तिरहुत की जनता का आशीर्वाद अभिषेक जी को मिलेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।